एक उत्कृष्ट पत्नी अपने पति का मुकुट होती है। एक उत्कृष्ट पत्नी की तस्वीर उसके पति का ताज होती है। उत्कृष्ट पत्नी अपने पति का मुकुट होती है, परंतु जो उसे लज्जित करती है वह उसकी हड्डियों में सड़न के समान होती है। विवाह एक पुरुष और एक महिला के बीच एक तन के रूप में रहने, उनके पारस्परिक लाभ और बच्चों को जन्म देने के लिए जीवन भर का अनुबंध है। समकालीन ग्रीक में जीवन साथी के लिए शब्द योग फेलो व्युत्पत्ति शास्त्रीय रूप से एक खेत की जुताई करने के लिए एक साथ जुते हुए जानवरों को चित्रित करता है। विवाह बंधन में बंधे पति पत्नी को सदैव एक साथ रहना चाहिए। मेरी ओर से मेरे बच्चों के लिए मेरी पत्नी का पसंदीदा वाक्य था, तुम्हारी मां ने क्या कहा। चूंकि एक पिता अपने बेटे को नीति वचन में संबोधित करता है, इसलिए यह कहावत मनुष्य के दृष्टिकोण से कही गई है। एक मां अपनी बेटी के लिए ऐसी ही कहावतें लिख सकती है। नीति वचन में आदर्श पत्नी वफादार, प्रसन्नचित्त, सक्षम और मजबूत होती है, जो अपने पति के लिए आदर्श सहायक होती है। एक से अधिक पुरुषों के लिए उनकी पत्नी उनके लिए सबसे अच्छी चीज होती है, जो अपनी शादी की प्रतिज्ञाओं को पूरा न करने के बहाने के रूप में उनकी कमजोरियों का उपयोग करने से इनकार करती है। इसका क्या मतलब है कि वह अपने पति का मुकुट है। एक राजा के सिर पर मुकुट की तरह वह सभी को संकेत देती है कि उन्हें इस आदमी का सम्मान करना चाहिए। वह अपने परिवार को अमीर बनाती है, नीति वचन 21, जबकि वह अपने पति का सम्मान करती है, इफिसियों 5:23, अपने बच्चों और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करती है। परंतु जो पत्नी अपने पति को भगोड़ा, कामचोर या हैरिडन कहकर लज्जित करती है, वह उसके लिए कैंसर के समान है। हड्डियां जैसे दांतों की सड़न, जहां एक गुहा दांत को धीरे धीरे कमजोर कर देती है जब तक कि वह गिर न जाए। एक पत्नी जो अपने पति को शर्मसार करती है, अंततः उसके लिए एक खोखला खोल छोड़ जाती है कि वह क्या हो सकता था। ठीक उसी तरह जैसे एक बेकार मूर्ख पति अक्सर अपनी पत्नी को उसके समय से पहले बेसहारा और थका हुआ छोड़ देता है। इस कहावत से अविवाहितों को क्या निष्कर्ष निकालना चाहिए? बुद्धिमानी से चुनना। दुख की बात है कि युवाओं में ज्ञान की कमी है, तो शायद बड़े और संभवतः समझदार माता पिता को चयन करना चाहिए, जैसा कि कई संस्कृतियों में होता है। सिवाय इसके कि पिता और माता का लक्ष्य अपने बच्चों की भलाई के अलावा अन्य लक्ष्य भी हो सकते हैं। तो एक उत्कृष्ट पत्नी कहां से आती है? घर और पत्नी तो पिता से मिलते हैं, परंतु समझदार पत्नी यहोवा से मिलती है। इसलिए बुद्धिमान युवा जो विवाह करना चाहता है, उसे एक उत्कृष्ट पत्नी के लिए और एक धर्मनिष्ठ पति के लिए ईमानदारी से प्रार्थना करनी चाहिए। शादी अच्छे या बुरे, अमीर या गरीब के लिए होती है। यदि आपकी शादी बेहतर के लिए हुई है तो प्रभु को धन्यवाद दें। यदि आपकी शादी बदतर के लिए हुई है तो अपनी शादी की प्रतिज्ञाओं को याद रखें और इसे सर्वोत्तम बनाएं। जिस तरह बुद्धिमान अबीगैल ने खुद को अमीर मूर्ख नाबाल से विवाहित पाया और डेविड के सैनिक ऊरिय्याह, जो कि अटूट सत्यनिष्ठ हित्ती थी, ने बतशेबा को पत्नी बना लिया, उसी प्रकार भगवान ने अपने उद्देश्यों के लिए कुछ लोगों को एक शर्मनाक पत्नी या एक बेकार आदमी के साथ रहने के लिए बुलाया। लेकिन एक उत्कृष्ट पत्नी अपने पति के लिए मुकुट होती है। धन्य है ऐसा आदमी।